हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें भी हम लोग, जैसे पहले क्लास में हमने बताया था आपको कि इसमें क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हिंदी में कैसे रिकॉग्नाइज करें। इसके अलावा इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हम हिंदी में रिकॉग्नाइज करें, कैसे इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा रहे तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है ये भी हम लोग सीखेंगे। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है ये भी हम लोग सीखेंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है ये हम लोग सीखेंगे। तो इससे पहले चलिए चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या चीज है, ये किस प्रकार का टेंस है। तब जैसा देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर। तो अब भी फोर का मतलब है जिसमें आईएनजी लगता है, भी में आईएनजी लगता है वो भी फोर कहलाता है। जैसे अगर ईट है, ईट में आईएनजी लगा दिए तो ईटिंग हो गया, तो ये भी फोर है। और इसको हम लोग देखते हैं कि हिंदी में कैसे समझते हैं। कहता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ती रही हूं, अथवा समय सूचक शब्द जैसे 5 दिनों से, 2 दिनों से, खा रहा हूं, खा रही हूं, जा रहे हैं, जा रही हूं, या जा रहे हो आदि रहे, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो यहां पर किस तरह का कार्य व्यापार हो रहा है, किस तरह का एक्शन हो रहा है। यहां पर एक ऐसा एक्शन हो रहा है जो एक्शन पहले शुरू हुआ था, जो कार्य पहले शुरू हुआ था वो कार्य अभी भी हो रहा है। तो यहां पर क्या है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस है, तो दोनों सेंटेंस कंबाइन हो चुका है। इसको कई बार लगता है ये कंपाउंड है। कई बार कहते हैं ग्रामेरियन के दो ही टेंस होते हैं, या तो प्रेजेंट होते हैं और पास्ट होते हैं, ये दो मिला के ही और भी बनाया गया है। तो मुझे लगता है, तो इसे कई बार कहते हैं कि ये कंपाउंड है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी है, आप देख रहे हैं उसका भी हैव भी है, यहां पर कंटिन्यूअस बी फोर का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर इसे हम पहले बेसिक लेवल पर समझते हैं, फिर हम लोग हायर लेवल पर समझेंगे, वो आगे एडवांस क्लास में। तो कहता है जिस वाक्य अंत में इस तरह का हम लोग एग्जाम्पल्स इसे समझते हैं। क्या है, मैंने बताया कि ऐसा कार्य जो पहले शुरू हुआ हो, 2 दिन पहले हो सकता है, 10 दिन पहले हो सकता है, 50 साल पहले हो सकता है, और आज तक चल रहा है, उस तरह की कंटिन्यूटी आज भी है। वो कार्य में कंटिन्यूटी है, तो हम कह सकते हैं कि मैं 5 दिनों से काम कर रहा हूं, मैं 6 दिनों से कर रहा हूं, मैं 2 बजे से कार्य कर रहा हूं, मैं 2 बजे से खा रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं। तो इस तरह के सेंटेंस जो है कि खेलने का कार्य मैंने सुबह शुरू किया और अभी भी खेल रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं जाता रहा, मैं जाता रहा हूं, इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। इस तरह के सेंटेंस में जैसा आप देखते हैं, जाने वाला कौन है, आई है, इसका सब्जेक्ट कौन है, आई, आई के साथ हैव लगता है, प्लस क्या है, बीन, आई हैव बीन गोइंग। इस तरह का सेंटेंस इस प्रकार से भी बनता है। और यही सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं 2 दिनों से जाता रहा हूं, मैं 2 जाता रहा हूं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं। तो इसका कैसे बनेगा, दोनों एक ही तरह से बनेगा। कैसे, आई हैव बीन प्लस क्या है, भी फोर है, आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग कितने दिनों से, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं।
तो यहां पर फॉर का यूज कहां होता है और सिंस का कहां यूज होता है? कहता पॉइंट ऑफ टाइम, कि शुरुआत कहां से हो। अगर हमें, जब मैं यहां लिखता, अगर मैं 2 बजे से जा रहा हूं, या मैं सोमवार से जा रहा हूं, मैं सोमवार से जा रहा हूं, इसका तात्पर्य क्या है कि मैंने काम शुरू किया था सोमवार को, तो एक पॉइंट हो गया, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, सोमवार है और आज भी हम वो काम कर रहे हैं, जाने की क्रिया कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहां, आई हैव बीन गोइंग। तो यहां पर सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मंडे। क्यों? यहां पर शुरुआत कब से है ये पता है, लेकिन यह 2 दिनों से, लेकिन किस दिन से ये नहीं मालूम है। यहां पर क्वांटिटी ऑफ टाइम पता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है यहां पर 2 दिनों से। इसलिए वहां फॉर का प्रयोग होता है जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, निश्चित पता हो सोमवार से 2 बजे से, या तो टाइम रहेगा, या डे रहेगा, या तो ईस्वी रहेगी, कौन सा ईयर रहेगा, ये सब जनरली रहता है। दिन का नाम रहेगा, मंथ का नाम रहेगा, साल का नाम रहेगा, ईयर का नेम रहेगा, यही सब हो सकता है। ज्यादा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मिडनाइट, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम जो है इस प्रकार से रहेगा, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर 2 मिनट से, 2 घंटों से, 2 दिनों से, 10 सालों से, 10 दशक से, 100 सालों से, इस तरह की चीजें रहती है, क्वांटिटी ऑफ टाइम अगर रहे तो हम वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं। खैर, अब चलते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को और भी हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि आई के साथ हैव लगता है, प्लस बीन लगता है, बी फोर लगता है। अगर स्ट्रक्चर ये है कि मैं जाता रहा हूं तो आई हैव बीन गोइंग, तुम खाते रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग होगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं 2 घंटे से खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 5 मिनट से खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। इसे और भी समझते हैं, थोड़ा और भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि देखते हैं कि आप लोग, वह जाता रहा है, वह 2 दिनों से जा रहा है, वह 2 दिनों से जा रहा है। तो वह जाता रहा का क्या होगा, ही हैज बीन गोइंग, ही हैज बीन गोइंग। और यहां पर क्या है, वह 2 दिनों से जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, टाइम भी दिया, टाइम भी दिया हुआ है यहां पर। वह 2 दिनों से भूतकालिक टाइम है, नहीं समय सूचक शब्द है। तो वह he has been going for 2 days, for 2 days। वह 2 दिनों से जा रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह 2 दिनों से जाता रहा है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वह 2 दिनों से जाता रहा है। दोनों का भाव एक ही है कि जाने का कार्य 2 दिनों से कर रहा है। ये दोनों का एक ही प्रकार से बनेगा। अगर यहां पर रहता कि वह सोमवार से जाता रहा है, वह 1950 से जाता रहा है, तो उसका भी देख लेते हैं। वह 1950 से जा रहा है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, वही स्ट्रक्चर, he has been going, he has been going। तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम है 1950, तो सिंस 1950। तो यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से हम, वह 2 दिनों से जा रही है, सी हैज बीन गोइंग फॉर 2 डेज। वह मंगलवार से जा रही है, सी हैज बीन गोइंग सिंस ट्यूसडे। वह बुधवार से जा रही है, सिंस वेडनेसडे। वह सुबह से जा रही है, तो सिंस मॉर्निंग भी कर सकते हैं। सी हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से जा रही है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनता है। अब मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है।
आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जनरली, इसे हम चार्ट से भी समझेंगे कि हर बार मैं जब भी बताता हूं एक चार्ट से बताता हूं, क्या, ताकि जो बिगिनर्स हैं उसको समझना आसान हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग चार्ट से इसे समझते हैं। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चार्ट से भी समझेंगे। जैसा कि आपने देखा कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर। मैंने इसके पहले आपको बताया था किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट पर्सन, पहले भी मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, अगर हम दोनों मिलकर तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन है। मैं बोल रहा हूं तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन, नहीं, आप सुन रहे हैं तो आप है सेकेंड पर्सन, और हम दोनों अगर तीसरे राम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो गया थर्ड पर्सन है। तो ये आप जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो सिंगुलर प्लुरल भी होता है, उसका आई सिंगुलर है तो उसका वी प्लुरल है, यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ही का प्लुरल दे होता है, शी का भी प्लुरल दे होता है। एक नाम सिंगुलर में ही आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं, और एक से ज्यादा नाम थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात, हैव का प्रयोग कहां करते हैं हम लोग, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और एक से ज्यादा नेम अगर आते हैं तो हम लोग वहां भी हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग किया जाता है, ही के साथ, शी के साथ। मैं लिख चुका हूं आपको उधर, ही के साथ, शी के साथ एक नाम है तो उसमें भी हम हैज का प्रयोग करते हैं। आप देख चुके हैं कि आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं, जाता रहा हूं, कि 2 दिन पहले मैंने क्रिया शुरू की थी और आज भी वो क्रिया हो रही है, मैं कर रहा हूं। हम लोग 2 दिनों से जाते रहे हैं, 2 दिन पहले शुरू की थी, अभी भी जा रहे हैं। यहां पर है कि तुम जा रहे हो, तुम 2020 से जाते रहे हो, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, 2020 से तुम जा रहे हो, 2020 में शुरू किया था और आज भी जा रहे हो। तुम लोग या आप लोग, इसका प्लुरल में तुम लोग, हिंदी में तो हम लोग आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, तो तुम लोग या आप लोग 2020 से जाते रहे। इसका क्या हो गया, तुम लोग आप लोग का यू, इसमें क्या लगा, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, जाते रहे हैं गोइंग सिंस 2020। अगर हम लोग इसको हम सीधा ऐसे भी बना सकते हैं कि तुम लोग जाते रहे हो, तो क्या होता, यू हैव बीन गोइंग। ये जो हमने समय सूचक जो वर्ड लगाया है यहाँ पर 2020, अगर ये नहीं रहता, अगर सिर्फ यहाँ ये रहता कि तुम लोग जा रहे हो, तुम लोग जाते रहे हो, तो यू हैव बीन गोइंग। आपने यहां देखा आई हैव बीन गोइंग सिंस ट्यूसडे, मैं मंगलवार से जाता रहा हूं, मंगलवार को मैंने क्रिया शुरू की थी, आज भी जा रहा हूं, तो समय सूचक आ गया, तो सीधा क्या लगा, सिंस ट्यूसडे, पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर 2 दिनों से होता तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 दिनों से है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, क्वांटिटी ऑफ टाइम है। 2 दिनों से, कब से ये पता नहीं है, तो फॉर 2 days यहां पर लगाया। तो बिल्कुल 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, 2 दशक से, इस तरह का 2 मिनट से, इस तरह की बातें रहे तो आप वहां फॉर लगाए। जैसे ही 2 बजे से, सुबह से, शाम से, रात से, दिन से, 1950 से, कोई ईस्वी का नाम हो, जनवरी से, फरवरी से, दिसंबर से, सोमवार, मंगलवार, कुछ भी इस तरह से रहे तो हम वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका काफी क्लियर हो गया है, और हैज हैव कहां लगता है ये भी आपका क्लियर हो चुका है, और इसमें और मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा। हाँ, एक कंफ्यूजन है यहाँ पर जो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर आप मैं जा रहा हूं का क्या यही बनेगा, जी नहीं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर मैं जा रहा हूं रहे, अगर मैं जा रहा हूं रहे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। ये किस में बनेगा, ये बनेगा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्यों बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? इसमें समय सूचक शब्द नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर इस तरह का सेंटेंस रहे, इसके साथ अगर समय सूचक शब्द रहे, अगर यहां पर आ जाए मैं जा रहा हूं, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं, अगर यहां आ जाता 2 दिनों से जा रहा हूं, तब ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अदरवाइज ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं प्रयोग किया जाएगा। अगर हम इसको मिटा देते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। इसलिए इस बात को लेकर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करें कि मैं जा रहा हूं का सर यहां पर आप लिख रहे हैं तो वहां पर कैसे होगा, कंटिन्यूअस में होता है। यहां तो इसके साथ समय सूचक शब्द है। मैं 2 दिनों से जा रहा हूं या 2 दिनों से जाता रहा हूं। अगर सिर्फ जा रहा हूं तो है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। क्लियर? मुझे लगता है ये क्लियर है। अब हम लोग इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो लोग सीखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ क्या होगा, हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग होगा और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसको मैं एग्जांपल से भी समझाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन्हें लेना है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहां हैज हैव है, हम लोग यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे। हैज हैव प्लस नॉट, हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट। नॉट का प्रयोग हैज हैव के बाद होगा, प्लस बीन प्लस बिफोर, और यहां क्या हो गया, प्लस फॉर या सिंस या अदर। अब यहां पर 2 तरीके से बनेगा जैसा मैंने बताया। मैं नहीं जाता रहा हूं, मैं नहीं जाता रहा हूं। इस तरह का सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं नहीं जाता रहा हूं तो आपने देखा किस तरह का सेंटेंस, आई हैव बीन गोइंग बनता था, मैं जाता रहा हूं। यहां क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन गोइंग, मैं नहीं जाता रहा हूं। अब इसी को हम लिखेंगे समय सूचक के साथ। मैं 2 दिनों से नहीं जाता रहा हूं, क्या हो जाएगा, मैं 2 दिनों से नहीं जाता रहा हूं। मैं 2 दिनों से नहीं जाता रहा हूं, क्या होगा, वेरी सिंपल, यही पैटर्न पकड़ो। आई हैव नॉट बीन गोइंग, तो क्या होगा, 2 दिनों से है, क्वांटिटी ऑफ टाइम है, फॉर 2 डेज। मैं 2 दिनों से नहीं जाता रहा हूं। इसी प्रकार से मैं सोमवार से नहीं जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मैं सोमवार से नहीं जा रहा हूं, या जाता रहा हूं भी हो सकता है। यहां पर क्या आ गया, रहा रही आ गया, लेकिन इसके साथ क्या है, रहा रही थी यहां भी, लेकिन जाता नहीं है। यहां मैं सोमवार से नहीं जा रहा हूं या जाता रहा हूं, दोनों का भाव वही है। लेकिन अगर सिर्फ जा रहा हूं है तो उसके साथ ये जुड़ना जरूरी है, ये नहीं जुड़ेगा तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मैं सोमवार से, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन गोइंग सिंस मंडे। सिंस मंडे, हम लोग क्या है, मैं सोमवार से नहीं जा रहा हूं, तो इसमें कहीं भी आपको ये स्ट्रक्चर बनाने में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से हम बना सकते हैं कि हम लोग सोमवार से नहीं जा रहे हैं, वी हैव नॉट बीन गोइंग सिंस मंडे, हम लोग 2 दिनों से नहीं जा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिनों से नहीं जा रहा, ही हैज नॉट बीन गोइंग फॉर 2 डेज। सीता 2 दिनों से नहीं जा रही है, सीता हैज नॉट बीन गोइंग फॉर 2 डेज। या सीता सोमवार से नहीं जा रही है, सीता हैज नॉट बीन गोइंग सिंस मंडे।
तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। वेरी सिंपल है, बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव बनाना भी इतना कठिन नहीं है। आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं बोलता हूं एक ही शब्द, या जाता है, खाता है, खेलता है, कुछ भी सिंपल एक क्रिया शब्द ले लो और खुद से बनाते जाओ। आई से, वी से, यू से, ही से, शी से, एक नाम से, दो नाम से, वे से, इस तरीके से आप बनाओ। कई लड़के, कई गायें, इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले लेके खुद से एग्जाम्पल बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक बार बनाओगे तो नहीं, बहुत कम लड़के जो एक बार बनाया कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आपको सीखना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये ग्रामर है, ग्रामर प्रैक्टिस की चीजें है। यहाँ रूल्स हम सीखते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, तो ये हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारी आदत में ये शुमार नहीं होगा। और एक फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी चीजों को याद करने के लिए, ये होता है कि आप बार बार जब पढ़ेंगे तो पूरा धीरे 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 हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे माइंड में एक सीक्वेंस बन जाता है, पूरा क्लियर हो जाता है। और फिर जब वही बात है कि अगर एक आदमी से आप मिलते हैं और फिर अगर 4 साल के बाद मिले, एक बार मिला आपने, तो क्या पहचान पाएंगे? बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस व्यक्ति से आप लगातार 1 साल तक मिलते रहे हैं, शायद वो 3 साल 4 साल के बाद भी मिल जाए तो उसे पहचान लेंगे। सेम बात है यहां भी, अगर इसको बार बार टाइम देते हैं तो आपके माइंड में इस तरीके से सेट कर जाएगा कि आप बहुत दिनों तक इसे याद रख सकते हैं। और बीच बीच में अगर इसका रिवीजन करते रहे तो ये कभी आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए, हम ज्यादा लेट नहीं करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट का अगर नेगेटिव हो गया तब इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाए। बिल्कुल वैसे ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर हम क्या करते हैं, हैज हैव को हम लोग पहले ले लेते हैं। इसका हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस फॉर या सिंस या अदर। अब इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों प्रयोग किया जाता है? हम कोई क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या हुआ, 2 दिनों से जा रहा। मैं बताया था कि 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव हैं, एक यस नो, एक WH। WH में हम कारण पूछते हैं, प्रयोजन पूछते हैं, जाने के बारे में, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहां जा रहे हो, इस तरह से सवाल करते हैं WH वाले में। इसमें यस नो में क्या तुम जा रहे हो, तो बोलेगा हाँ या ना में जवाब देगा, हाँ जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं बोलेगा। तो हम दोनों प्रकार से समझते हैं कि यस नो का तो ये कॉन्सेप्ट होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और WH का कैसे स्ट्रक्चर होगा वो भी लिख देता हूं। WH में हो जाएगा कि ये यस नो है, और WH पहला इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, जैसे मान लो कि व्हाट, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, प्लस क्या हो जाएगा, हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B4 प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर। तो इसका स्ट्रक्चर WH का इस तरीके से हो जाएगा कि अगर हम WH है तो पहले यहां लिखेंगे व्हाट, वेयर, या हाउ, या व्हाई, या हाउ लॉन्ग। उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, हैज या हैव, तब सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तब बीन का, तब B4, तब फॉर या सिंस या जो भी है। तो हम इसे एग्जांपल से समझते हैं कि क्या चीज है। अब हम बोल रहे हैं क्या वह जाता रहा है, क्या वह जाता रहा है। मैं क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, यहां पर क्या होगा, ये यस नो है, हैज ही
बीन गोइंग, क्या हुआ, जाता रहा, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने क्या, यह स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हैज ऑक्सिलरी वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है, कौन जाता है भाई, तो वह जाता है, तो ही दे दिए, प्लस बीन लगता है इसमें, प्लस V4। अब इसी सेंटेंस को और भी, क्या वह 2 दिनों से जाता रहा है, क्या वह 2 दिनों से जाता रहा है, क्या हुआ, 2 दिनों से जाता रहा है। तो कैसे होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, हैज ही बीन गोइंग फॉर 2 डेज, क्या हुआ, 2 दिनों से जाता रहा। यहां पर क्या हो गया, समय सूचक शब्द आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यस नो का कैसे बन रहा है, क्या हुआ सोमवार से, क्या हुआ सोमवार से जाता रहा है। एक ये भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या वह सोमवार से जाता रहा है, क्या हुआ सोमवार से जाता रहा, इसका क्या हो जाएगा, हैज ही बीन गोइंग सिंस मंडे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अगर बेसिक आपको क्लियर है तो इंट्रोगेटिव बनाना बहुत ही आसान है। आप सीधा ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैज को पहले ले लो, मान लो कि ही के साथ हैज लगता है तो हैज को पहले ले लो, मान लो आई होता है यहां तो हैव को पहले ले लेते, मान लो कि यहां पर यू होता तो हैव को पहले ले लेते, अगर दे होता तो हैव को, एक नाम होता तो हैज को फिर हम लेते। तो इस प्रकार से ये बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसमें WH कैसे बनेगा। आप इस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले आप यस नो पर प्रैक्टिस करो, आई वी यू ही सी, एक नाम, दे, एक से ज्यादा नाम, इस तरीके से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब आते हैं कि WH, कि WH पर कैसे बनता है, वह 2 दिनों से क्यों जा रहा है या जाता रहा। आपको मैं पहले बताया था कि WH में अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो क्यों, क्या, कैसे, सब्जेक्ट के बाद आता है, बिल्कुल उसके पहले यूज नहीं होता। यस नो में पहले होता है यूज, लेकिन इसमें बाद में आता है। तो इसका कैसे बन जाएगा, वाई हैज ही बीन गोइंग फॉर 2 डेज, वह 2 दिनों से क्यों जा रहा है। अब इसे ऐसे भी बना सकते हैं, वो 2 दिनों से कैसे जा रहा है, नहीं वह 2 दिनों से कैसे जाता, वह कैसे जाता रहा, ऐसे भी बन सकता है, वह कैसे जाता रहा है। तो कैसे बन जाएगा, हाउ हैज ही बीन गोइंग। यहां पर समय सूचक नहीं है, जाता रहा है। अगर वह कैसे जा रहा है तो अब हम ऐसे नहीं बना सकते थे, तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता। लेकिन क्या है, जाता रहा है, इससे पता चलता है कि पहले क्रिया हुई थी, अभी भी हो रही है। तो यहां पर क्या हो गया, हाउ हैज ही बीन गोइंग, और यहां क्वेश्चन मार्क। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह सोमवार से कैसे जाता रहा है, वह सोमवार से कैसे जाता रहा या जा रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा, हाउ हैज ही बीन गोइंग, हाउ हैज ही बीन गोइंग सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान है। एक और है कि वह कब से स्कूल जा रहा है, वह कब से जाता रहा है, वह
कब से जाता रहा है। इस तरह का सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन गोइंग। तो यहां पर आप देखने की बात है, कब से का क्या हो गया यहां? हाउ लॉन्ग। व्हेन का यूज यहां नहीं हुआ है, वह कब से जाता रहा है। तो ये क्या हो गया? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन गोइंग। तो मुझे लगता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH कैसे बनता है, यस नो कैसे बनता है, ये आपका क्लियर हो चुका है। अगर इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वही बिल्कुल जो चार्ट मैंने बनाया कि आई, वी, यू, ही, सी, एक नाम, दो नाम, वे के साथ इस तरह का स्ट्रक्चर आप बार बार बनाओ। कोई भी वर्ड ले लो, एक्शन वर्ड, और बनाते रहो, तो फिर ये आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, इस बात को आप जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं इस पे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाते हैं। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या है, नेगेटिव कहां लगाना? तो नेगेटिव वहीं लगाना है जहां पर हम लोग लगाते थे। उसमें यह था कि ऑक्सिलरी वर्ब था, लेकिन यहां पर क्या है, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के पास नहीं लगा के सब्जेक्ट के बाद लगेगा, लेकिन बीन के पहले लगेगा। जैसे हैज, हैव या प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, और यहां पर क्या हो जाएगा? हैज, हैव प्लस बीन। यहां हो जाएगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B4 फॉर या सिंस प्लस अदर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B4 प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर। यहां पर स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। हम लोग अब इसे एग्जाम्पल लेके समझेंगे। क्या वह नहीं जाता रहा है? ये क्या है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो क्या बन जाएगा इसका? यहां पर क्या है? क्या वह नहीं जाता रहा है, तो क्या हो जाएगा? हैज ही नॉट बीन गोइंग। क्या वह नहीं जाता रहा है? क्या वह सोमवार से नहीं जाता रहा है? क्या हो जाएगा? क्या वह सोमवार से नहीं जाता रहा है? नहीं जाता रहा है, नहीं जाता रहा है। ये कैसे बन जाएगा? बिल्कुल, क्या ही के साथ क्या लगता है? हैज। उसके बाद क्या होगा? ही, हैज ही नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद B4 हैज बीन गोइंग। हैज ही नॉट बीन गोइंग सिंस मंडे। बिल्कुल पैटर्न वही है, सिर्फ इतना है कि हैज है पहले आ चुका है, और नॉट तो बिल्कुल वही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नहीं, WH में कैसे बनाएंगे? वह क्यों नहीं जाता रहा? वह क्यों नहीं जाता रहा है? वह क्यों नहीं जाता रहा है, कैसे बनेगा? इसमें क्या लगाते हैं हम? पहले WH वाला लगाते हैं। Why has he not been going? वह क्यों नहीं जाता रहा है। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वह सोमवार से क्यों नहीं जाता रहा, या वह 2020 से क्यों नहीं जाता रहा, ऐसे भी हम बना सकते हैं। वह 2020 से क्यों नहीं
क्यों नहीं जाता रहा है, क्यों नहीं जाता रहा है। बिल्कुल वैसे बनेगा। पहले WH जो है वो उसको लिखेंगे वाई, ये क्या है वाई, वेयर, हाउ लॉन्ग, हैज, उसके बाद हैज जब वाई है, वाई के बाद क्या लगेगा ही है तो इसके साथ हैज प्लस क्या हो गया ही, वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग सिंस 2020। क्यों, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 2020। मुझे लगता है कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ही के साथ क्या वह नहीं जाता रहा है, हो गया। क्या मैं नहीं जाता रहा हूं, मैं क्यों नहीं जाता रहा हूं, नहीं, वह क्यों नहीं जाता रहा है, हम लोग क्यों नहीं जाते रहे। ऐसे भी बना सकते हैं, वह कहां जाता रहा है, हम लोग कहां जाते रहे हैं। इस तरीके से WH क्वेश्चन भी बन सकता है। कहां पर, हम लोग कब से जाते रहे हैं, इस तरीके से कि हम लोग कब से जाते रहे। हाउ लॉन्ग हैव वी नॉट बीन गोइंग, हम लोग कब से नहीं जाते रहे। इस तरीके से क्या वो नहीं जाता रहा है, हम लोग कब से नहीं जाते रहे। चूंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है ये, तो नहीं जाते रहे। हो सकता है कहीं पर नहीं मैं बोलना भूल गया होऊंगा, हो सकता है बोलते वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि इसकी प्रैक्टिस अगर करेंगे, आई, वी, यू, ही, सी, एक नेम, इस तरीके से बिठा के आप चार्ट जैसे मैंने बनाया था उसी चार्ट के अनुसार आप हैज हैव का प्रयोग करो और इसे प्रैक्टिस करो, तो आपका क्या है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनता है ये आपका क्लियर हो गया होगा। आप इंग्लिश जब भी बनाते हैं तब पढ़ने की आदत डालो। आपके पास कोई भी ग्रामर बुक है तो कुछ सेल्फ स्टडी आप करो, यहां से क्लियर है फिर आप वहां पढ़ो। कुछ आपका अपना भी होना चाहिए। जब आप खुद थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे तो एक सेल्फ लर्न होता है। आप खुद ब खुद एक्टिव होगे तब आपको ज्यादा और समझ में आएगा। वैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि पूरा क्लियर हो चुका है, तो अब मैं इजाजत लूंगा जाने की। धन्यवाद। मैं अगला वीडियो लेके फिर आऊंगा। अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर दोस्तों को बताएं। मैंने बोला था कि मेरा सपना कि मैं गांव के लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहता हूं, तो मुझे लगा कि एक बेस्ट माध्यम है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पहुंचने की ज्यादा बेस्ट तरीके से आपको दे सकूं, और क्या मेथड अपनाऊं, कैसे अपनाऊं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बातें समझ में आ जाए। अगर ऐसा कुछ लगता है नहीं समझ में आ रहा हो, कहां दिक्कत हो रही है, मुझे भी पता चलेगा तो मैं वर्कआउट करूंगा कि किस प्रकार से मैं और भी डिफाइन करूं इस चीज को। तो धन्यवाद। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।